पत्रकारों से विश्वास खत्म हो गया मीडिया का, क्योंकि उनने बात की कैमरे पे अगर तो खट से जाके जो है वो जनसंपर्क मंत्री कौन है, जनसंपर्क मंत्री कौन है, पैसा कहाँ से आता है, सीधे पहुंच जाता है। अगर चिंतामण मालवीय की जमीन को गलत बताया गया है, मैं मान लेता हूं कि मीडिया में आए वो आरोप, तो क्यों नहीं सरकार काम कर रही, क्यों नहीं जांच करा के फटाफट रद्द करती, होंगे भाजपा के विधायक बने रहे। कैसे उज्जैन में ठेकेदार जो काम कर रहे हैं उनके लिए कार्टेल बना दिया गया है कि तुम सीमेंट श्रीवास्तव जी से ही खरीदोगे, गिट्टी श्रीवास्तव जी से ही खरीदोगे, लोहा श्रीवास्तव जी से ही खरीदोगे, श्रीवास्तव जी जो कहेंगे वही करोगे। अभी ठेकेदारों के महाकाल श्रीवास्तव जी हैं। ये सब उज्जैन में हो रहा है। जब ये आरोप लगा कि मुख्यमंत्री अपने परिजनों के हित के लिए जमीन लेना चाहते हैं, तो वो जमीनों का मामला दिल्ली तक गया और आखिर में वो विड्रॉ हुआ। अगर आप उज्जैन को देखें तो उज्जैन के भीतर पिछले 2.5 साल से जो जमीनों का खेल चल रहा है, जिस तरह की चीजें हुई हैं, उस पर हम और आप 2-2, 3-3 दिन बात कर सकते हैं। उज्जैन में हर जगह इस तरह का हस्तक्षेप है। भाजपा के लोग परेशान हैं, भाजपा के लोग परेशान हैं, वो आवाज भी उठा रहे हैं। हमें इस बात की चिंता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो मानसिक संतुलन उनका गड़बड़ा रहा है, उन्हें गुस्सा आ रहा है, वो धैर्य खो रहे हैं। ये चिंता की बात है। मध्य प्रदेश वैसे ही कर्ज में डूबा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ये मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है। मोदी और शाह के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता है और जो मातहत हैं उनको बहुत स्पष्ट तौर पर हम देखते हैं कि वो केंद्र हो या फिर राज्य हो, जो दूसरा इंजन, तीसरा इंजन, तीसरे इंजन में तो फिर भी कुछ है कि तीसरे इंजन में जो मुखिया है उसके खिलाफ बातें हो जाती है, लेकिन दूसरा इंजन यानी कि राज्यों के मुख्यमंत्री को लेकर जो दिल्ली है, दिल्ली बहुत सुनता नहीं है, या जो कहीं निकलता है, निकलने वाली जो राज्य की खबरें होती है उस पर बहुत एक्शंस होते नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है गुस्सा कहीं कम से कम जो दूसरा इंजन है, राज्य है, वहां फूटने लगा है। और जिस खबर की मैं बात करने जा रहा हूं चौंकाएगा, आपको हिलाकर रख देगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक, वो जो बातें उठा रहे हैं, कह रहे हैं, पहली बार हम देख रहे हैं कि इतना मुखरता के साथ में कोई मैदान में आया है और मैदान में आके वो कहीं ना कहीं जो राज्य है, राज्य का मुखिया है, राज्य में जो पूरा सिस्टम है, उसे ना केवल कटघरे में खड़ा कर रहा है बल्कि नंगा कर दे रहा है। चलेंगे एक बेहद खास मेहमान के पास, सबसे मैं जोड़ता हूं, फिर आप इसको सिलसिलेवार देखते जाइएगा। आपके समक्ष हम क्लिप्स भी दिखाएंगे और इसको लेकर चर्चा भी करेंगे। मेहमान के पास बेहद खास मेहमान जुड़ता हूं। जुड़ गए अरुण जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। दर्शकों को बता दूं कि अरुण जी ने अभी दोनों ही आंखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया है और इसीलिए वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अरुण जी पुनः उपलब्ध हैं और आपके सामने हैं। हम उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना निरंतर कर रहे थे। अब हो गया है, कुछ छुटपुट और थोड़ी सी बची, तब और भी ठीक हो जाएगा। अरुण जी, पहले आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, फिर मैं आगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं। कुछ नहीं मित्रों, उम्र का असर आंखों पे आया, अब उनके जाले साफ हो गए और थोड़े दिन अभी चूंकि चमक से बचना है इसलिए काला चश्मा है। वैसे भी काले चश्मे के पीछे बहुत कुछ छुप जाता है। आजकल चारों तरफ जो बातें हो रही हैं वो काले चश्मे को लेकर ही हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़े दिन इसी का आनंद लें और आपसे अब रूबरू होते ही रहेंगे। मुद्दे तो बहुत हैं और आपने याद किया बीच बीच में, संजीव जी ने मुझे बताया आप लोग याद कर रहे थे, तो आपका बहुत बहुत आभार। स्नेह बनाए रखिए और अब आपसे रूबरू होता ही रहूंगा। बिल्कुल अरुण जी, पुनः स्वागत। और बात उज्जैन की, मध्य प्रदेश की, देश के दिल मध्य प्रदेश में वो उज्जैन जहां से मुख्यमंत्री स्वयं आते हैं, वहां भी इन दिनों बहुत जबरदस्त कहीं संघर्ष दिख रहा है। बीजेपी के पूर्व सांसद, मौजूदा विधायक, जैसा मैंने चिंतामणि मालवीय का नाम लिया, उनका वो जो कई सारे बयान है, मैं आगे टुकड़े में दिखाते रहूंगा। साथ में जो उनका यूट्यूब पर ताजा जो आया है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के 3 पूर्व मुख्य सचिवों, जिसमें इकबाल सिंह बैस साहब का वे नाम ले रहे हैं, वीरा राणा जी का नाम ले रहे हैं, बसंत प्रताप सिंह जी का नाम ले रहे हैं, और बड़े गंभीर आरोप न केवल मध्य प्रदेश को लेकर बल्कि देश को लेकर लगा रहे हैं कि कैसे क्या क्या हो रहा है और कैसे जो क्षरण हो रहा है पूरे के पूरे ये जो विधायक नामक संस्था या जो जनप्रतिनिधियों की जिस तरीके से अवमानना कर रहे हैं। शुरुआत यहीं से, पहली टिप्पणी आपकी वो उस मामले से आप बिक गए। देखिए संजीव जी, चिंतामण मालवीय सांसद रहे हैं, विधायक हैं, उज्जैन से आते हैं, तो अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो इसको आप सिर्फ एक भाजपा नेता, एक विधायक
या एक पूर्व सांसद की बात मत समझिए। ये जो है चिंतामण मालवीय का बयान, इससे पहले हिम्मत कोठारी का धरना, इससे पहले और तमाम जो चीजें आई हैं लगातार, अभी 2 दिन पहले गुना के विधायक ने तो सिंधिया के समर्थक मंत्रियों पर भी, तो ये जो चीजें एक एक करके आ रही हैं, ये प्रमाणित कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस थी, वो कांग्रेस को का विरोध करते करते इतनी कांग्रेसीकरण में पहुंच गई, उसका कांग्रेसीकरण हो गया कि अब वो सारे रोग जो कांग्रेस के यूएसपी थे, जो माने जाते थे कि कांग्रेस बिना आपस में लड़े कुछ नहीं कर सकती, अब वो बीजेपी में हो गया है। चिंतामणि पे आने, उज्जैन आने से पहले आप याद करिए कैबिनेट में क्या हो रहा है। चिंतामणि ने जो बातें की हैं, वो बातें आपको प्रमाणित कौन कर रहा है? उनको प्रमाणित खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपको पता है कि मोहन यादव जी पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान बहुत भारी बहुमत लाए थे, लेकिन उन्हीं के हाथ में पर्ची अमित शाह ने पकड़ा दी, उन्होंने पढ़ दी। उसके बाद पता नहीं क्यों कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह जैसे बड़े लोगों को क्यों मंत्री बनाया, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप याद करिए, जब से सरकार बनी है 23 से, दिसंबर 23 से, तब से अब तक लगातार भीतर पार्टी के जो चल रहा है वो वही सब है जो कांग्रेस में होता था। आप याद करिए इंदौर का पानी कांड, गंदा पानी पीने से लोग मरे, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वहां का उसमें टारगेट किसको किया गया? वहां के विधायक को, जिनका नाम कैलाश विजयवर्गीय है, जो मोहन यादव की कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री है, और उनकी मतलब पूरे देश में ऐसी तैसी हुई। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि उस शहर का प्रभारी मंत्री कौन है, कौन वहां किसके इशारे पे सब सिस्टम चलता है, ये किसी ने नहीं पूछा। हालांकि सबको पता था कि खुद मोहन यादव उज्जैन के, इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं, और उनके और कैलाश विजयवर्गीय के बीच में जिस तरह की सार्वजनिक खींचतान इंदौर में चल रही है, वो सब जानते हैं। तो ये जो चिंतामण मालवीय ने, मैं उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने उन सब लोगों को शब्द दिए हैं। इससे पहले, उज्जैन पे आने से पहले, मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि कैबिनेट में उंगलियां प्रहलाद सिंह पे भी उठाई जा रही हैं और राकेश सिंह पर भी उठाई जा रही हैं। कौन उठवा रहा है? सब जानते हैं। सरकार से पालित पोषित चैनल उन बड़े सभी नेताओं को घेरने की कोशिश करते हैं जो मोहन यादव की कैबिनेट में हैं, और सौभाग्य कहें दुर्भाग्य कहें कि राजनीति में उनसे सीनियर हैं हर दृष्टि से, लेकिन वो उनके मातहत हैं। तो ये पहले क्या होता था? मैं तो जब आया हूं तब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, आपने तो सब देखे। कांग्रेस में ये होता था कि मुख्यमंत्री अपनी टीम के खिलाफ कुछ ना कुछ चलता रहता था। आज जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, तब कुछ उपकृत मीडिया हुआ करता था कि उन्होंने छाप दिया फलाने के खिलाफ, चलता रहता है। आज कांग्रेस की स्थिति जो थी वो बीजेपी की स्थिति है। अब बात करते हैं हम लोग उज्जैन की। ये पूरे मध्य प्रदेश में है। मोहन यादव से किसी भी फ्रंट पर कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है, और इसका प्रमाण, आगे करने से पहले, इसका प्रमाण उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनका उनका तौर तरीका, उनका रवैया। आप देखिए, कल उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को 2 कौड़ी का आदमी कहा, और भी बहुत सारी बातें की। चुनाव में हार जीत होना, या किसी का चुनाव हार जाना, किसी का अध्यक्ष बन जाना, किसी का हट जाना, ये सब कुछ है। कुछ भी राजनीति में कुछ तय नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जब आज की तारीख में जो जिस तरह के हालात बने हैं, उसमें तो और भी कुछ कहना मुश्किल है। और कब कौन इकट्ठा हो जाए, उत्तर प्रदेश में क्या नाम, अखिलेश यादव और मायावती इकट्ठे हुए, तो कुछ भी। पर मध्य प्रदेश में जो हो रहा है वो अपने आप में बहुत ही, जिसको कहें, उल्लेखनीय है। और उसके पीछे वजह ये है कि दरअसल मोहन यादव जी जो हैं मुख्यमंत्री हैं, कंट्रोल उनका है, और सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उनके पास है। गृह मंत्री वो हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। खनन मंत्री भी शायद आज की तारीख में वही है, लगातार माइनिंग हो रही है। वन मंत्री भी शायद अभी वही है। सामान्य प्रशासन मंत्री भी वही है। जनसंपर्क मंत्री भी वही है। सारे मंत्रालय उनके पास हैं, और
सारी चीजें अगर आप देखो तो अपराध देख लीजिए, मुख्यमंत्री की तरफ से दावा किया जाता है महिलाओं के प्रति अपराध कम होंगे, और उनकी खबर के बगल में ही वो खबर छपी 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार या बलात्कार के लंबा लंबा हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इस पे पहले ये तो है ही, मैं आ रहा हूँ, नहीं वही पहुंच रहा हूँ। जो बात आपने कही ये सारी चीजें हैं। उज्जैन जहां से आप शुरू हुए, तो मैं तो एक वानगी दी कि कैबिनेट में भी सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मोहन यादव के पास है। उज्जैन में कहां से शुरू हुआ था? आप और हम बात कर रहे थे लंबे समय, सबसे पहले उज्जैन में सिंहस होने वाला है महाकुंभ, और उस महाकुंभ को लेकर मोहन यादव की कुछ निजी प्लानिंग थी। उन्होंने वो एक धार्मिक शहर बनाना, उसको बहुत लंबा मुद्दा है, मतलब वो जमीन कुछ 1 लाख बीघा जमीन ले रहे थे, 17 गांव की जमीन, और उस पर कुछ स्थायी निर्माण कर रहे थे। तो उसका विरोध, मतलब वहां दुर्भाग्य है कि कांग्रेस उतने दम से नहीं कर पाई, या जिसको कहे नूरा कुश्ती संग आ गया, क्योंकि मालूम है उसके बाद नैया डूब जाती, क्योंकि विरोध तो वहां के भाजपा के नेता भी कर रहे थे। अब चूंकि मोहन यादव जी का वहां के उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं, जमीनों से जुड़ाव है, बड़ा कारोबार भी है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी जानकारी सबमिट की थी उसमें सब कुछ लिखा है उनके हलफनामे में चुनाव आयोग को दिए हुए, उस पर बात ना करें। लेकिन तब क्या हुआ, जब ये आरोप लगा कि मुख्यमंत्री अपने परिजनों के हित के लिए जमीन लेना चाहते हैं, तो वो जमीनों का मामला दिल्ली तक गया और आखिर में वो विड्रॉ हुआ, वो कानून विड्रॉ हुआ। लेकिन अगर आप उज्जैन को देखें तो उज्जैन के भीतर पिछले 2.5 साल से जो जमीनों का खेल चल रहा है, जिस तरह की चीजें हुई हैं, उस पर हम और आप 2-2, 3-3 दिन बात कर सकते हैं। उज्जैन में हर जगह इस तरह का हस्तक्षेप है। भाजपा के लोग परेशान हैं, भाजपा के लोग परेशान हैं, वो आवाज भी उठा रहे हैं। इससे पहले भी हुआ है, किस तरह की रजिस्ट्रियां हुई, कैसे टैक्सेस लग रहे हैं, कैसे काम करने वाले ठेकेदारों से सौदे किए जा रहे हैं, सारी चीजें हैं। अरुण जी बीच में टोकते हुए मैं आपको 2 क्लिप्स दिखाता हूं। देखिए, मसला मामला जो हमने उठाया, चिंतामणि मालवीय का जो बात हम कर रहे हैं, चिंतामणि मालवीय ने अपना यूट्यूब चैनल जो उनका पुराना है उस पर कल एक पोस्ट डाला है, उसको आगे दिखाऊंगा, जो मैं 3 एक्स चीफ सेक्रेटरी आ गए। लेकिन उनके ऊपर ब्लेम यह है कि वो कोई होटल बना रहे हैं, 5 स्टार होटल, ऐसा ब्लेम है, और सरकारी जमीन है, उस जमीन को रिकॉर्ड में हेर फेर हुआ है, उसको निजी बना लिया, इस तरह के ब्लेम से। तो वो उसी पे लेके बिफरे हुए, उन्होंने सारे दस्तावेज, उनका कहना है 75 साल और तमाम उनकी अपनी। लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि पत्रकारों से बात की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, ऐसे पत्रकारों से बात की, 2 क्लिप्स आप दिखाना चाहूंगा, देखिएगा, 2 क्लिप्स देखिएगा। देखिए, ऐसी सैकड़ों रजिस्ट्रियां जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। इससे थोड़ी जो 250 मीटर दूर पे एक विधवा महिला के एक राजनीतिक परिवार ने 16 लाख रुपए बीघा में डरा करके कोर्ट में केस चला करके रजिस्ट्री कराई है। 28 बीघा जमीन पे कोर्ट, वो जिस दिन आएगा, भाई कहाँ से आप पैसा लिया है, कैसे आपने इस जमीन से 250 मीटर दूरी पे 16 लाख रुपए बीघा में कैसे जमीन खरीद ली एक विधवा महिला को डरा करके, और किस परिवार की आप जानकारी निकालो। उससे आगे जो होटल कहीं बन रही है किसी राजनीतिक परिवार की, उस होटल की जमीन का जो मालिक है वो बहुत दिनों से केस लड़ता रहा, वो आज पागलों की तरह घूम रहा है, उसकी जमीन पे कब्जा करके होटल बनाई जा रही है। ऐसे तमाम केसेस 100 से ज्यादा। अभी उन्हेल में 52 बीघा जमीन किसी राजनीतिक परिवार के व्यक्ति ने 52 बीघा जमीन पे नकली आदमी खड़ा करके रजिस्ट्री कराई, और फिर बाद में उसके खिलाफ FIR करें, वो आदमी का अस्तित्व में नहीं है। तो ऐसे सैकड़ों काम उज्जैन में हो रहे हैं। लेकिन जो शुद्ध काम करना चाहते हैं, अपना शुद्ध और स्वच्छ तरीके से, सात्विक तरीके से अपना जीवन यापन और आय अर्जित करना चाहते हैं, उन लोगों को, चूंकि वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं या बीजेपी में या कहीं ना कहीं ताकतवर है या आधार वाले लोग हैं, तो उनको परेशान करने की कोशिश है, इसके सिवा और कुछ नहीं। लेकिन ये खुल करके मैनिपुलेटेड, ये फैब्रिकेटेड, इस तरह के प्रयास हैं, फैब्रिकेटेड आरोप है। और यदि अभी तो चूंकि मैं अभी उसमें हूँ, संतुलित हूँ, यदि इस तरह की ज्यादा हरकतें की गई तो मैं सारे प्रमाण लेकर के, किस तरह कोठी, पहले इसकी 500 करोड़ की संपत्ति 1 रुपए में एक व्यवस्था को, एक संस्था को दे दी जाती है, कैसे जो है जो गांगरवाल भवन और जो है विक्रम कीर्ति मंदिर की 500 करोड़ की जमीन, ये दोनों मिला के 1000 करोड़ की जमीन होती है, कैसे 1-1 रुपए में एक संस्था को दी जाती है। एक कलेक्टर कैसे दे सकता है 1 रुपए में किसी संस्था को। ऐसे तमाम विषय, जब ये पिटारा खुलेगा तो बहुत सारे लोग मुंह दबाते नजर आएंगे। देखिए, 2 क्लिप्स में, एक में वो कह रहे हैं कि किसी विधवा की जमीन को कैसे हथियाया गया,
कैसे वहां जो है कोठी और क्या पैलेस विक्रम कीर्ति मंदिर है उसकी जमीनें 1-1 रुपए पर दे दी गई, कलेक्टर ने उसको ओके कर दिया, मतलब उसमें उस पे कहीं उनके ब्लेम से। और कह रहे ये साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो जब खुलेंगे मामले तो बहुत बड़े बड़े लोग मुंह छिपाते नजर आएंगे, उनका इशारा साफ है। अब आप टिप्पणी करिएगा ये जो उनकी जमीन को लेकर, और वो कह रहे हैं कि इसी लाइन में जो किसी बड़े शख्स, जो बहुत बड़ा शख्स है उज्जैन का, इशारा किस पे आप हम समझते हैं किस पे इशारा, तो वो कह रहे हैं कि उसकी जमीन वो सरकारी नहीं है, मेरी जमीन सरकारी है। बड़ा अजब गजब। तो इसमें कुल मिला के इसको कैसे कहेंगे, ये जो आपसी जो, और वो कह रहे हैं छींचा लेदर हो रही है, हमारी कर रहे हो आप लेकिन हम करेंगे तो फिर मुंह छुपाते फिरो। संजीव जी, भगवान महाकाल की नगरी में 2-2.5 साल में जो कुछ हुआ है वो भूतो न भविष्यति। अरे रिटायर्ड अफसर, मतलब मुख्यमंत्री महोदय ने जो 2 कौड़ी का एक शब्द निकाला है नेता के लिए, ऐसे निजी तौर पर 2 कौड़ी के अफसर आज वहां करोड़ों में खेल रहे हैं। क्या नहीं हुआ है? जो चिंतामण मालवीय कह रहे हैं वो सब सच है। आपको याद होगा जब पटवा जी की सरकार गिरने के बाद दिग्विजय सिंह 93 में मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने भोपाल में नाले तो क्या क्या नहीं करके गए थे। जगतपति कमेटी बनी थी, हालांकि दिग्विजय सिंह ने सब कागज बना के कर लिए, किया कुछ नहीं, वो एक अलग खेल था। लेकिन उज्जैन में मैं तो चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, हालांकि उसमें नितिन नवीन नहीं है, उनकी विचारों की कोई हैसियत नहीं है, वो नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व तो सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। और अगर अभी भी मोहन भागवत जी ये मानते हो कि संघ एक सांस्कृतिक संगठन है और वो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, हिंदुओं के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, तो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आओ जरा एक बार, आप ही के अनुसांगिक संगठन ने वो गांव की जमीन बचाई, तो आप देख तो लो उज्जैन में हो क्या रहा है। चिंतामण मालवीय पर जो आरोप लग रहे हैं, अब सवाल वही है कि दादागिरी किसकी रहे। वहां के एक चिंतामण मालवीय नहीं है, मेरी तो कम से कम 4 जनप्रतिनिधियों से बात हुई है जिनमें चुनिंदा विधायक सब चुने हुए हैं, सब चूंकि विश्वास के साथ। दरअसल संजीव जी, पत्रकारों से विश्वास खत्म हो गया है मीडिया का, क्योंकि उनने बात की कैमरे पे अगर, तो खट से जाके जो है वो जनसंपर्क मंत्री कौन है, जनसंपर्क मंत्री कौन है, पैसा कहां से आता है, सीधे पहुंच जाता है। मैं एक क्लिप और दिखाता हूं जिसमें वो और कह रहे हैं, ये भी देखिएगा, इसको भी देखिए। ये बिल्कुल बकवास टाइप का आरोप है और इसमें मैं बिल्कुल ये आरोप लगाता हूं कि प्रमुख राजनीतिक शख्सियत ने, और मैं तो कहता हूं कि प्रदेश में सरकार के जो जनसंपर्क देखने वाले लोग हैं उनकी भी इसमें भूमिका है कि इस तरह के समाचार प्लांट किए उन्होंने ताकि अपनी ही पार्टी के विधायक को परेशान किया जा सके। इससे पार्टी भी बदनाम होती है, केवल विधायक बदनाम नहीं होता। तो वो जो भी कर रहे हैं शासन में बैठे लोग, वो आत्मघात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल मेरी बदनामी नहीं होती, इसमें वास्तव में पार्टी की भी होती है। और उनको ये विचार करना चाहिए और अपने लोगों को इस तरह परेशान करके बहुत लंबी राजनीति नहीं की जा सकती। देखिए इस क्लिप में वो कह रहे हैं कि ये जो है प्लांट कराया गया है, जो खबर है पूरे देश में एक साथ छप रही है, ये संभव नहीं होता, इतनी बड़ी खबर नहीं थी कि पहले पेज पे सेकंड लीड लगे, इस तरीके के उनके ब्लेम्स हैं। करिएगा आप टिप्पणी जो आप कहीं जोड़ ले। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि ये कांग्रेस ही नहीं लगा रहे हैं, ये बीजेपी के और मोहन यादव और चिंतामण मालवीय समकालीन है। बस मोहन यादव पर कृपा हो गई महाकाल की, जो अब नए महाकाल हैं, देश में 2 ही लोग हैं, और चिंतामणि जो बेचारे, मुझे मेरी जानकारी शायद दलित वर्ग से आते हैं, और उनके ऊपर जिस तरह का हमला किया गया है उनकी जमीन को लेकर और ये सब, मेरा ये कहना है कि 2.5 साल बाद जब मुख्यमंत्री बने, इनको हो गए, और उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि महाकुंभ की तैयारी हर लेवल पे चल रही है, सब अपने अपने ढंग से लगे हैं। तो जमीन को लेकर ही क्यों विवाद शुरू हुआ? अगर चिंतामण मालवीय की जमीन फर्जी रिकॉर्ड के आधार पर है, जैसे एक रजिस्ट्री हुई थी जिसमें 2 करोड़ रुपए नगद भुगतान करने का जिक्र है, हमने भी देखी, आपने मैंने उस खबर को ब्रेक किया था, दिखाई थी, और वो उसमें ये आया था कि वो मुख्यमंत्री के चचेरे भाई हैं, ऐसा निकला था। और उसमें आज तक वो नहीं ढूंढ पाए, वो जो ब्लेम कर रहे हैं 2 करोड़ रुपए की नगद भुगतान और उनके साथ फ्रॉड हो गया, पुलिस उसको आज तक नहीं ढूंढ पाई। उन्हेल पुलिस, उज्जैन की उन्हेल पुलिस नहीं ढूंढ पाई। संजीव जी, इसमें भी बता दें, पुलिस ढूंढेगी कहां से? वो जमीन पर कब्जा करने की कोशिश थी, बेनामी कोई बुजुर्ग मर गए, उनके नाम के कागज बना के किया गया था,
वो कभी नहीं ढूंढी जा सकती। दूसरी चीज ये, इस मामले में एक मुस्लिम पार्षद था, वो मारा गया, उसके परिवार की जमीनें खुर्द-बुर्द हुई। अगर आप देख लो उज्जैन का लैंड रिकॉर्ड चेक कर लो, और वैसे तो नैतिकता का बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी का नैतिकता से कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। और उस हिसाब से देखें तो मोहन यादव परफेक्ट चीफ मिनिस्टर है। जैसी भाषा वो बोल रहे हैं वो सूट करती है, वो वही बोल रहे हैं जो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सीख रहे हैं। वही देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया है, मोहन यादव मध्य प्रदेश में वही करना चाहते हैं। चाहे चिंतामण मालवीय हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे राकेश सिंह हो, चाहे हिम्मत कोठारी हो, चाहे और कितने नाम लोगे आप, एक लाइन लगी हुई है। सारा गेम क्या है? सारा गेम ये है कि अपने लिए सारे चीजें करो। वहां कुछ किसी ट्रस्ट को कुछ दान हुआ है, बड़ी बड़ी ऐतिहासिक इमारतें दे दी गई हैं, क्या नहीं है? मतलब आज आपको उस पे एक पूरा एपिसोड बनाएंगे हम, जिसकी बात करें जो चिंतामण मालवीय जो कह रहे हैं इशारे इशारे में, अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई उनने घपला किया, अब वो दूसरे पे लगा रहे हैं, कहने वाले ये भी कहेंगे। पर मेरा ये कहना है कि अगर वो सारी डील जो कुछ वो जो दावा कर रहे हैं वो सब गलत था, तो उज्जैन में जो जिला प्रशासन था, क्या वो अंधा था या अभी है? जिस तरह की रजिस्ट्री हुई और सब उठने के बाद भी उन्हें नहीं दिखाई पड़ा उज्जैन में क्या हो रहा है। उज्जैन का जिला प्रशासन अंधा है क्या, बहरा है क्या, गूंगा है क्या? और मीडिया उठा रहा है तो प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन को तत्काल उसी आधार पर, जैसे कि फर्जी कागज है तो चिंतामण मालवीय का सब कुछ रद्द करो, लेकिन फिर साथ में जो चिंतामण मालवीय करे उसको भी सुनना पड़ेगा ना। अगर आप उन्हें रद्द करोगे तो फिर वो विधवा की जमीन भी आएगी, फिर वो 2 करोड़ देके कराई गई रजिस्ट्री भी आएगी, फिर वो ट्रस्ट की आड़ में सरकारी संपत्तियों को कैसे बांटा गया है, कैसे निजी लोगों के उसमें दिया गया है, वो भी आएगा। कैसे उज्जैन में ठेकेदार जो काम कर रहे हैं उनके लिए कार्टेल बना दिया गया है कि तुम सीमेंट श्रीवास्तव जी से ही खरीदोगे, गिट्टी श्रीवास्तव जी से ही खरीदोगे, लोहा श्रीवास्तव जी से ही खरीदोगे, श्रीवास्तव जी जो कहेंगे वही करोगे। अभी ठेकेदारों के महाकाल श्रीवास्तव जी हैं। ये सब उज्जैन में हो रहा है और नई बात नहीं है। आप किसी से बात करिए, देखिए मोहन यादव की कैबिनेट में जो लोग बोल सकते हैं वो इसलिए चुप हैं क्योंकि उनके ऊपर इतने हमले हुए। सबके नाम आप जानते हैं, एक का नाम क्या लेना, उज्जैन का उदाहरण सबसे बड़ा है। नहीं तो उज्जैन में जब उसे इंदौर का, सॉरी बार बार उज्जैन आ रहा है, इंदौर में जब गंदा पानी पी के लोग मरे थे तो विधायक पर सवाल उठा रहे थे तो प्रभारी मंत्री पर क्यों नहीं उठाया? और वहां क्या नहीं हो रहा है? उज्जैन में आप याद करिए, आपने स्टोरी की थी कि एक क्षिप्रा नदी के पुल पे कार गिर गई, 3 दिन पुलिस वाले नहीं मिल पाए थे, और आप महाकुंभ की तैयारी कर रहे हैं। जा कहां रहा है? आप नगर बसाना चाहते थे, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए, अब हमने 2 महाकुंभ देख लिए हैं। हमने 2016 का भी देखा था और 2016 का भी देखा है और 2028 का भी देखेंगे। सवाल ये है कि जब हर बार हजारों करोड़ खर्च हुआ तो क्या वो सब अस्थायी बंदोबस्त पे था? क्या एक पुल आप अच्छा सही नहीं बना सकते थे जिसमें रेलिंग लगी हो? या आप ये बंदोबस्त नहीं कर सकते कि जिसमें 12 साल में करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, वहां आप बचाव और रखरखाव और उसका आपदा प्रबंधन का बंदोबस्त नहीं कर सकते? क्षमा चाहते हुए मैं इस पे एक पूरा एपिसोड इस पे ही बनाएंगे। मैं तो ये भी इस पे आऊं, मैं बताता जा रहा हूं आपको, मैं चिंतामण मालवीय की चिंता का विस्तार बता रहा हूं आपको। ये एक चीज नहीं है, वो एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। उज्जैन में संजीव जी चारों तरफ, उज्जैन में क्या पूरे मध्य प्रदेश में, आप कहां बचिएगा? आप एक पेड़ मां के नाम का संदेश कौन दे रहा है? और सिंगरौली में लाखों पेड़ कट रहे हैं, कौन काट रहा है? माइनिंग को लेकर के बात, नर्मदा को जीवित व्यक्ति का दर्जा है, लेकिन खुलेआम माइनिंग हो रही है, कौन देख रहा है? ये सारी चीजें जो हैं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरह का नंगा नाच चल रहा है लूट का, जो ताकतवर है, अब जब लूट होगी, खसोट होगी और एक दूसरे को नीचा दिखाओगे तो महाकाल खुद तो बोलने नहीं आएंगे। ठीक बात।
बोलने तो कोई आएगा। बिल्कुल अब बिल्कुल। अगर चिंतामणि मालवीय की जमीन को गलत बताया गया है, मैं मान लेता हूं कि मीडिया में आए वो आरोप, तो क्यों नहीं सरकार काम कर रही? क्यों नहीं जांच करा के फटाफट रद्द करती? होंगे भाजपा के विधायक बने रहे, लेकिन आप उन्हें बदनाम तो कर रहे हैं, लेकिन मौके पे क्या कर रहे हैं? और करिए तो फिर जो वो आरोप, जो चीजें वो दे रहे हैं, उसको भी जांच में ले आइए। फिर वो मैं यही सवाल आपसे आखिरी करने वाला था अरुण जी। उन्होंने क्या है, अब मैं उसको क्लिप नहीं दिखाता, उनका जो यूट्यूब चैनल पर कल उन्होंने जिससे हमें शुरू की थी बात, वो उसमें है। उन्होंने भोपाल में जो बड़ा तालाब के आसपास जो इलाका है पूरा, जिसको कि लील गए हैं जो नौकरशाह जो ब्लेम्स हैं, उनका आरोप यही, उन्होंने नाम लिए हैं बकायदा। मैंने 3 एक्स चीफ सेक्रेटरी के नाम लिए उन्होंने इसके अलावा और छत्तीसगढ़ के उन एक ब्यूरोक्रेट का नाम बताया कि जिनके 500 करोड़ की संपत्ति, उन्होंने देश का नाम लिया कि इन सूबों के, कि इन राज्यों के एक दिन में एक साथ भोपाल के करीब कैसे खरीद लेते हैं जमीन, कैसे वो रातों रात अर्श से जो है फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं, उसके दाम तो सब उठा रहे हैं। तो फिर वो जो कह रहे हैं वही सब है कि बात अगर निकली है तो दूर तलक जाएगी। यही सब करना चाहूंगा, आप बोलिएगा, इस पर भी टिप्पणी कर दीजिएगा। उन्होंने नाम लिया है 3 एक्स चीफ सेक्रेटरीज का। भोपाल के बुराड़ी घाट में एक ही दिन 4 अप्रैल 2022 को 50 आईएएस जो विभिन्न अलग अलग कैडर के थे, कोई तेलंगाना, कोई महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ऐसे अलग अलग कैडर के आईएएस लोगों ने एक साथ 50 आईएएस और उसमें कुछ आईपीएस भी, उन्होंने 2 हेक्टेयर और कुछ ज्यादा जमीन खरीदी, मतलब करीब 11 बीघा जमीन खरीदी। एक ही दिन 50 रजिस्ट्री हुई। और उसके बाद हम देखते हैं कि सिर्फ 10 महीने बाद एक वहां से 3200 करोड़ का एक वेस्टर्न कॉरिडोर निकला, एक नया रोड निकला, और जो जमीन 85 रुपए स्क्वायर फीट थी वो बढ़कर के 3000, 3500, 4000 रुपए स्क्वायर फीट हो गई। आप 30 आईएएस गिन लीजिए। आप चलिए, वो वहां उज्जैन से बैठ के मैं आपको भोपाल में चल के गाड़ी में बैठा के दिखा लाऊंगा, चौतरफा। और आज ऐसा नहीं है, अभी जो बात हुई, भास्कर ने, दैनिक भास्कर ने वो खबर की थी कि 50 ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसरों ने एक रोड जहां से निकलनी वहां एक साथ अंतर्यामी हो गए, सबकी रजिस्ट्री हो गई। अलग अलग राज्यों के अलग राज्य, अलग अलग, देखिए उसमें सब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सब हैं। ये जो खेल है, ये नेटवर्क क्या है, हो क्या रहा है? और आप देखिए, अगर ऐसी चीज है, अभी नई चीज पर तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। और मजेदार है, भगवान खुद नहीं बोलने आते हैं। अब जो हनी ट्रैप 2 हुआ है, जरा वो उसको भी करना है, वो है हम लोग। उसमें भी कैबिनेट के मेंबर हैं, उसमें भी राज्य के आईएएस अफसर हैं, उसमें भी बड़े बड़े लोग हैं। अगर उसकी उज्जैन का नाम भी आ रहा है उसमें, उज्जैन का भी नाम आ रहा है। वही कह रहा हूं कि तब कमलनाथ पता नहीं किस नौकरशाह के दबाव में आकर उन्होंने वो हनी ट्रैप को पूरी तरह बाहर नहीं आने दिया। अब मोहन यादव जी नहीं आने देंगे, क्योंकि बहुत कुछ है उस हनी ट्रैप में। मंत्री उनकी कैबिनेट के मंत्री हैं, विधायक हैं, सब सारा बड़ा खेल है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम सामने आएंगे तो हे भगवान, हे प्रभु, हे नारायण, माफ करना। वही तो वो कह रहे हैं, इसका देखिए, अभी एक बात जोड़ रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, समअप कर दीजिएगा। मैं समअप कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि चिंतामणि मालवीय ने जो बातें कही या जो बातें हम और आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम, उन्हें सब मालूम है। और यही चीज है कि उनका धैर्य खत्म हो जाता है, उनकी भाषा बदल जाती है, उनकी मतलब जिस तरह के एक मुख्यमंत्री अगर एक प्रमुख विरोधी दल के अध्यक्ष को, मुखिया को 2 कौड़ी का आदमी कहता है, तो भाई हम लोगों को तो ये सिखाया गया था कि यूं उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ आती हैं, अंगूठा ऊपर जाता है। तो अगर जीतू पटवारी 2 कौड़ी का आदमी है तो भैया वो भी ओबीसी हैं, आप भी ओबीसी हो, तो आप लोग आपस में निपट लो, अपनी कौड़ियां तय कर लो, किसकी कौड़ी 2 है, किसकी कौड़ी 3 है। लेकिन हम एक बात मानते हैं, हमें इस बात की चिंता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो मानसिक संतुलन उनका गड़बड़ा रहा है, उन्हें गुस्सा आ रहा है, वो धैर्य खो रहे हैं। ये चिंता की बात है। मध्य प्रदेश वैसे ही कर्ज में डूबा है, तमाम समस्याएं हैं, पानी नहीं बरस रहा है, बिजली का संकट, सब कुछ है। ऐसे में हमारे मुखिया पर हमें भगवान महाकाल कृपा करें कि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहें। वो कौड़ियां गिनने लगे लोगों में, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, महाकाल जी से, कि मुख्यमंत्री जी कौड़ियों के खेल से बचें
वैसे तो कौड़ियों अब वो कहाँ खेल रहे हैं तो महाकाल जानते होंगे, लेकिन उनका वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कौड़ियां ना करें, क्योंकि दबाव बहुत है और दबाव घर से ज्यादा है। अब एक और कहावत कह के खत्म करेंगे। हमारे गांव में कहावत होती थी, जली थी खसम थे पीट दिया पूत। मतलब ये इसका मतलब ये कि पत्नी में झगड़ा हुआ, बेटा सामने आ गया तो माँ ने दे दनादन दे दनादन। तो मुझे ऐसा लगता है कि चिंतामणि मालवीय ने जो चिंता बढ़ाई, वो भाषाई रूप से उसका असर जो है वो दिखा जीतू पटवारी पे। अब चिंतामणि मालवीय का जवाब नहीं दे सकते हैं, तो ये जो चीज है, महाकाल जी कुछ करिए, बचाइए। ठीक बात पर्ची ठीक करिए, महाकाल जी पर्ची ठीक करिए, वो यही कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। राज्य का मुखिया कौड़ियों में। हाँ बिल्कुल नहीं, वो तो फिर वो तो आपने जो कहा फिर सबकी गिनी जाएगी कौन कितने कौड़ी का, और कौड़ी के साथ में फिर बाकी भी सब जो उसने कहा ना कि फिर मुंह दबाते नजर आएंगे उनका। संजीव जी, कहा तो ये जा रहा है कि पार्षद तक कौड़ियों में नहीं है। नहीं, तो जो कौड़ियां कैसे आ रही हैं? विपक्ष कौड़ियों का है, हम तो फिर खरबों के हैं ना, वो तो फिर वैसा है ना, अरबों के, खरबों के, करोड़ों के हैं, लाखों के, यही है। और भगवान महाकाल से प्रार्थना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं स्वस्थ प्रसन्न रहें, अब कौड़ियों में ना खेलें, क्योंकि इससे तो पद की गरिमा गिरती है और अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल यही कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। चिंतामणि जी का आभार है कि उन्होंने वो मुद्दा उठा के जो भगवान महाकाल चाहते हैं, मुझे लगता है सद्बुद्धि उन्होंने दी होगी। और अगर मैं तो भगवान को बहुत मानता हूं, संजीव जी अपनी बात ये कह के खत्म करूंगा कि महाकाल का जो रुतबा है और जो माना जाता रहा है, अगर उसमें कहीं कोई शंका मुझे तो नहीं है, तो वो जो सब चीज है वो सच में आदमी को दो कौड़े का बना देते हैं। ठीक बात, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जी। फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं नए कार्यक्रम, नए उसके बहुत आभार, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित साहब। अरुण दीक्षित जी पुनः आपके सामने उपस्थित हैं। हम लगातार आपको बता रहे थे कि वो अस्वस्थ थे, स्वस्थ हो गए हैं और कुछ बची कुछ कसर उन्होंने खुद नहीं बता दी, हो जाएंगे। तो हम ये करते रहेंगे। आप जो हम खबरों के पीछे की खबर है या जो और मौजूद विषय होते हैं, चाहे वो प्रादेशिक हो, राष्ट्रीय हो, आपको निरंतर अब अरुण जी हमारे मंच पर उपलब्ध रहेंगे। लेकिन आज का ये एपिसोड जो चिंतामणि मालवीय की चिंता, और उस चिंता के बाद जो अरुण जी ने भी कहा और हम भी महसूस कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कहीं जो एक बौखला जाना, चिड़चिड़ा जाना, क्या कहता है, टिप्पणी कीजिएगा। अपनी राय जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार से हमारा देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।